साथियों, सेवा 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 जोहार, गोटुल जोहार, गोंडवाना जोहार, गोंडवाना की समस्त युवा शक्तियों को जोहार और इस गोंडवाना मूवमेंट को हम तक पहुंचाने वाले सभी पुरखों को जोहार। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और निवेदन करूंगा लाइव आ गया है कि शेयर करें। दीदी सपना दीदी वो दिख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर, उसी को ओके करें। हाँ, आज का उनको बता दें तुलसी दादा। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए आज यहाँ पर लाइव आया हूँ सगा साथियों। ऊषा ठाकुर का एक मैंने बयान देखा जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर और आदिवासी संस्कृति को लेकर कुछ बात कही। बहुत बुरी लगी सुन के, क्योंकि एक भारतीय राजनीति की एक नेता, एक महिला नेता इस प्रकार का बयान देना अति निंदनीय है। उसने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको वनवासी कल्याण परिषद और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में जाके आदिवासियों को ये बताएंगे कि आप हिंदू धर्म में लिखिए। हम हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे आप लोगों को और समझाना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आदिवासियों की अपनी संस्कृति, बोली, भाषा है, आदिवासियों का अपना इतिहास है, आदिवासियों का अपना खान पान, सारी चीज है। और कुछ लोग ऐसे फालतू को उदाहरण देके सिर्फ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी हिंदू है। हम अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपना एक अलग सांस्कृतिक कोड का, अपना एक अलग पहचान कोड का, धार्मिक कोड का मांग कर रहे हैं। ये कोई गलत थोड़ी ना है। भारत देश में हर किसी की अपनी एक स्वतंत्रता है, अपनी संस्कृति बचाने की स्वतंत्रता है, और हमें क्या बनना है, क्या चूज करना है, किस रिलीजन में जाना है, इसकी स्वतंत्रता भी हम लोगों को है। फिर ये जबरदस्ती इस प्रकार का नाटक क्यों? ऊषा ठाकुर कह रही है कि कुछ देशद्रोही लोग ये बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उस बेवकूफ ऊषा ठाकुर को मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये मीनिंग समझ कि देशद्रोही किसे कहते हैं। तुम सुप्रीम कोर्ट का मर्डर कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुका कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं है। नहीं, वो इस्लामिक कबूल करने वाला व्यक्ति ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, ना जैन है, ना पारसी है, ना ही कोई बौद्ध है। आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता। आदिवासियों की अपनी संस्कृति, बोली, भाषा है और अपना इतिहास है। और ये लोग, ये देखिए, इसमें साफ ये बात कह रहे हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, मैं समस्त युवा शक्तियों से कहना चाहता हूं कि वनवासी कल्याण आश्रम जिस भी आदिवासी क्षेत्र में है उसको वहां से भगाएं। उनको, ऐसे लोगों को जो आदिवासियों को कह रहे हैं कि आपकी संस्कृति नहीं है, कुछ नहीं है आपकी संस्कृति, ये हिंदू धर्म ही आपकी संस्कृति है। अरे भैया, हम हमारी संस्कृति संरक्षण की बात कर रहे हैं यार। और ये लोग कह रहे हैं कि हम एक सांस्कृतिक मंत्रालय से नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो युवा है उनको एक अभिनय सिखाएंगे, राम का चरित्र उनको प्रैक्टिस करवाएंगे और उनके हाथ उनके क्षेत्र में रामायण करवाएंगे। अरे आप इस अभिनय को सिखाने से अच्छा क्या उन युवाओं को शैक्षणिक तौर पे आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या उन युवाओं को आप शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, रोजगार से कैसे आगे बढ़े? अगर इस चीज को अगर आप उनको सिखाएंगे तो यहां मध्य प्रदेश के आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की धार्मिक मानसिकता डाल के, शिक्षा से दूर करके और उनकी संस्कृति से दूर करके अगर आप उनको उलझाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी ना चलेगा। ये कह रही है कि आदिवासी वर्षों से राम को मानता आ रहा है, आदिवासी वर्षों से काली को मानता है। मैं आपको बता दूं, जिस समय हिंदू धर्म के भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उस समय हमारे सरनेम में राम लगा था। जिस समय तुम्हारे भगवान जन्म नहीं लिए थे इस पृथ्वी में या इस भूखंड में नहीं आए थे, वो उस समय से हमारे सरनेम में राम लगा हुआ है। चाहे मसराम हो, तुमड़ाम हो, राम पहले ही से ही लगा हुआ है हमारे में। और बात करती काली की तो तुम बेवकूफ टाइप के बात और उदाहरण देकर हमारे आदिवासियों को वर्गलाने का काम मत करो। काली जिसको तुम पूछते हो, हम उसे कली कंकाली के रूप में पूछते हैं, कलियादाई के रूप में पूछते हैं, क्रांति की देवी के रूप में पूछते हैं। जिन्होंने पहला अनाथ आश्रम इस भूखंड में खोला था वो है कली कंकाली दाई, हम उसको पूछते हैं। और उसका ही परिवर्तित रूप तुम काली की पूछते हो। तो हम हमारे पैन पुरखाओं को पूछते हैं और उनको भगवान मानते हैं। हमारे पैन पुरखा ही, हमारी प्रकृति ही हमारे लिए भगवान, हमारे माता पिता ही हमारे लिए भगवान है। और सर्वोच्च शक्ति, प्रकृति शक्ति को ही हम बड़ा देव के रूप में पूछते हैं। हमारी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, रहन सहन, तीज त्योहार से लेकर सब अलग है। और हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार से पूरे इंडिया के, पूरे भारत के आदिवासी अपने एक सांस्कृतिक कोड का, धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और उसको बरगलाने के लिए चंद वोट बैंक के चक्कर में हमारे युवाओं को बहकाने के लिए, आदिवासियों को बहकाने के लिए इस प्रकार की बातें करना, बरगलाना, ये बहुत गलत बात है। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सभी आदिवासी युवकों से कि जितने भी
मरे मुर्दे विधायक जो आपके क्षेत्र में है, मरे मुर्दे सांसद जो आपके क्षेत्र में है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जनगणना में अपने पहचान को लाने के लिए अभी भी एक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टोकना चालू करिए मेरे साथियों। ये कह रही हैं, इनका यही बयान है, मैंने लिखा हूं ऊषा ठाकुर जी का, इनका जगह जगह इनका पुतला दहन करे, इनके ऊपर केस ठोके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि ये कोर्ट का फैसला को भी नकार रही है, जबरदस्ती आदिवासियों को किसी धर्म कॉलम में डालने की बात करती है। किसी भी धर्म का जो मैरिज एक्ट है वो कोई भी आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता। भारतीय संविधान से लेकर तमाम प्रकार के जो संविधान वेद है उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे आदिवासी क्या है, वो किसी भी धर्म में नहीं आता। लेकिन ऐसे अनपढ़ ऊषा ठाकुर जैसी बेवकूफ मंत्री नेता इस प्रकार के बयान देकर हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वनवासी कल्याण परिषद है, नेहरू युवा केंद्र है, जितने भी युवा इससे जुड़े हैं, इनका तुरंत बहिष्कार करें, क्योंकि इनकी मानसिकता हमें समझ में आ गई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कसम खा लो कभी जिंदगी में भाजपा को आप वोट नहीं दोगे, क्योंकि इसी गंदी मानसिकता के रूप में सिर्फ भाजपा ही उतर रही है, जो लगातार एक आदिवासियों को, उनकी संस्कृति को हटाने का, भगाने का, खत्म करने का काम कर रही है, उनके अस्तित्व को। जबकि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति उत्पन्न हुई, फल रही, फूल रही है, और उन्हीं विभिन्नता में, अनेकता में एकता का जो पहचान है भारत पूरे विश्व को देता है। लेकिन यहां पर पूरी संस्कृतियों को खत्म करके कोई एक विशेष संस्कृति, सभी धर्मों के लोगों के ऊपर, सभी संस्कृति को मानने वाले लोगों पर थोपने का काम कुछ चंद एक ही पार्टी कर रही, वो है भाजपा। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सबके तीज त्योहार अपने अलग अलग है, और हम सब मिलकर उनके साथ पार्टिसिपेट करते थे, तीज त्योहार को मनाते थे। लेकिन आज उन तमाम प्रकार की संस्कृति, बोली, भाषा और इतिहास को खत्म करके एक ही प्रकार की संस्कृति थोपने का ऐसा दुस्साहस की बात कहें हम, और यह ऐसा देश को तोड़ने की बात का, संस्कृति खत्म करने की बात का है, ये भाजपा कर रही है, नेहरू युवा केंद्र कर रहा है, वनवासी कल्याण परिषद कर रहा है। इनका संपूर्ण रूप से अपने क्षेत्र से बहिष्कार करें। अगर ऐसे लोग आपके क्षेत्र में आते हैं, और मैं उसको समझाना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग अगर हमारे क्षेत्र में घुसते हैं तो उन लोगों को हमारे आदिवासी जूते चप्पल से मारेंगे, उनको भगाएंगे, क्योंकि अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार हमारा है। अगर सत्ता में बैठी सत्तासीन सरकार ही अगर आदिवासियों को संस्कृति खत्म करने की बात करेगी, तो याद रखना, हमारे पूरे बुजुर्गों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिए, बलिदान दे दिए, और हम भी उन्हीं के राहों में चलेंगे। अगर संस्कृति को कोई खत्म करने के लिए इस प्रकार की हरकत करेगा, तो चाहे ये मुर्दे विधायक, चाहे छिंदवाड़ा के मेरे तीनों विधायक की बात कर, तो मुर्दे हैं ये लोग। इनकी औकात नहीं है कि आदिवासियों के लिए ये खुल के सिर्फ इतना बोल दें कि मैं आदिवासी बेटा हूं और मेरी अपनी संस्कृति और उसको बचाने के लिए मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं। इतनी बोलने की औकात नहीं है इनकी। भले ही ये कांग्रेस से है, लेकिन इनकी इतनी भी औकात नहीं है। ऐसे डरपोक लोगों को हमने विधायक बनाया है। अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है, आदिवासी का खून बचा है, अगर सही मायने में आदिवासी की अगर औलाद है, तो इनसे मैं यही चैलेंज करता हूं, चलो खुल के आके बोल के दिखाओ। अगर नहीं बोल सकते, साले निकम्मे हो तुम, घर में बैठ जाओ तुम चूड़ी पहन के, कि एक तरफ आपका समाज की संस्कृति खत्म हो रही है, समाज का अस्तित्व खत्म हो रहा है, और तुम लोग अपनी चंद विधायक की कुर्सी को लेकर बैठे हो घर के अंदर। युवा साथियों, और ये ऊषा ठाकुर कह रही है कि जो बिरसा मुंडा है वो अंग्रेजों से लड़े थे। उसको मैं बता दूं, सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, वो उन तमाम प्रकार के साहूकारों से और जमींदारों से भी लड़े थे जो लगातार आदिवासी जमीन को छीनने की काम कर रहे थे। वो अपनी जमीन का आंदोलन कहते, सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे। और इसको कुछ इतिहास का कुछ ज्ञान नहीं है ऊषा ठाकुर से। यही कहना चाहूंगा कि अपनी गंदी जुबान बंद रखें और इस प्रकार के भलगराने वाली बात दोबारा ना करें, अन्यथा आदिवासियों से बुरा और कोई दूसरा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आदिवासी इस देश का मालिक था, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और हम भी इस बात को मानते हैं। और समय आने पर भारत की 60% जमीन के मालिक भी आदिवासी हैं, और 60% जमीन में सिर्फ हम लोग रहेंगे। ऐसा भी समय आएगा कि हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है कि इस देश के मालिक हो तो अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा और अपनी संस्कृति की रक्षा तुम्हें करना पड़ेगा, और हम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें हमारी जान की कुर्बानी देना पड़े और किसी की जान लेना पड़े तो हम लेंगे। हम अपनी जान देने के लिए भी और लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारी संस्कृति को खत्म नहीं करने देंगे। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दुनिया की कोई दूसरी पार्टी आगे घुस जाए, अगर इस प्रकार की एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, मैं पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो उसके लिए हम खुलकर अपने पूरे पारंपरिक हथियार, चाहे वो तीर हो, भाला हो, धनुष हो, कुल्हाड़ी हो, उसको लेकर निकलेंगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और अपनी जान की कुर्बानी देंगे। और किसी को मारना पड़े तो हम मारेंगे भी, लेकिन अपनी संस्कृति को खत्म नहीं होने देंगे। ये भारतीय संविधान के अनुसार हम अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ऐसे बेवकूफ टाइप के तोड़ने वाले नेताओं के इसने गंदे बयान आ रहा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट चुप है। ये बहुत शर्म की बात है। जब अगर कोर्ट हमारे न्याय के लिए
बोल नहीं पाएगा, जब हमारे कुछ फर्जी नेता बोल नहीं पाएंगे, तो मजबूरी हमें हमारे पारंपरिक हथियार उठा के हमारी संस्कृति की सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा करने का हमें अधिकार है। नहीं तो हम संविधान को और अपनी रूढ़िवादी परंपरा 5वीं अनुसूची को मानने वाले लोग हैं। हम कभी इस प्रकार के हथियारबंद आंदोलन नहीं छेड़ते, लेकिन मजबूरी है कि आज लगातार हमारे आदिवासियों को इस प्रकार के धर्म में उलझाने वाले लोग लगातार सामने आ रहे हैं। और जब ये संविधान में लिखा है, देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट को पता होने के बाद भी कि आदिवासी किसी धर्म में आते तो भी चुप होना यह अति निंदनीय है। और वही निवेदन मैं फिर से करना चाहता हूं, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, हमारे आदिवासी विधायक और सांसद, तुम किसी भी पार्टी में घुसे हो, लेकिन अपनी संस्कृति और समाज की बात आती खोल के तो आ जाओ, 2 शब्द तो बोल लो अपने अस्तित्व के लिए। सालों अगर नहीं बोल पाए अभी भी, तो धिक्कार है तो ये नेतागिरी पर, धिक्कार है तुम्हारी अयासी पर, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, जो भूमिका संघ अभी दिल्ली में अपने हक अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति को पुनः और धर्म के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, सर्वप्रथम ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाओ और इनके समाज से बहिष्कार करें। और जो अब एक और फग्गन सा कुलस्ते जी का यही अभी बीच में एक बयान फिर जारी हुआ था, आदिवासी हिंदू, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो आदिवासी नेता अपने आप को हिंदू कहता है, सबसे पहले ऐसे लोगों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र और इनसे आदिवासी होने के तमाम लाभ छीना जाए, तमाम अधिकार इनसे छीना जाए, क्योंकि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर चुका है। ये आदिवासी, अब आदिवासी की पहचान क्या? उसकी संस्कृति, बोली, भाषा, तीज त्योहार, नैंग, जमीनी मालिकियत, उसकी ये पहचान है। लोगों से अलग रहना उसकी ये पहचान है। और वो हक ये नमूने लोगों ने खो चुके हैं, जो आज विधायक और सांसद बन के बैठे हैं। तो इनके तो सबसे पहले तो ये राजनीतिक आरक्षण छीना जाए, क्योंकि साले आदिवासी रहे नहीं है ये लोग। और आज हमारे अस्तित्व की अगर बात है, तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम अंतिम सांस तक आंदोलन करेंगे। और तमाम युवा शक्तियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज कसम खा लो कि ना कभी किसी बीजेपी को वोट दोगे, ना वनवासी कल्याण आश्रम को अपने क्षेत्र में घुसने दोगे, ना नेहरू युवा केंद्र को अपने क्षेत्र में चालू होने दोगे। कसम खा लीजिए आज, क्योंकि इनकी मानसिकता हम देख रहे हैं, ये लगातार सिर्फ हमारे खिलाफ प्लानिंग बना रहा है, हमारे पक्ष में नहीं। अगर हमारे पक्ष में ये बना रहे होते तो आओ बनाओ, आओ 5वीं अनुसूची के लिए हमारे साथ आंदोलन करो, हमारे आरक्षण को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आंदोलन करो, एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आंदोलन करो। आओ आदिवासी क्षेत्रों में जो आज उनकी जल जंगल जमीन को लोग छीन रहे हो, उसके लिए आंदोलन करो। हमारी माँ बेटी के साथ गलत हो रहा है, आओ उसके लिए आंदोलन करो। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। ये लोग तो सिर्फ हमारे लोगों को आज भी अशिक्षित बनाने के लिए और आज भी जंगलों में रहने के लिए इसलिए वनवासी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। इतने बड़े पद में होने के बाद भी आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासियों को वनवासी कह रहे हैं ये लोग। यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो लगातार पल में आदिम शब्द को हटा के जनजाति शब्द को ला देते हैं, ये इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आदिवासियों को या तो इंडिजिनस या फिर उनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू करें। नहीं करेंगे। ये सिर्फ वो काम कर रहे हैं जिससे आदिवासियों को सिर्फ नुकसान, उनका अस्तित्व खत्म हो। लेकिन अस्तित्व कभी खत्म नहीं होने देंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लाखों विद्यार्थी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हैं, लाखों विद्यार्थी अपने गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े हैं। उन तमाम साथियों ने कसम खा चुके हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। ये जवाब उन तमाम प्रकार के आदिवासी विरोधियों को है कि भारतीय संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान का हक अधिकार हम लेकर रहेंगे। किसी की माई बाप की औकात नहीं है। कोई अगर माई का लाल हो तो आए आदिवासी क्षेत्र में और उसका जवाब हम देंगे अपने पारंपरिक हथियार को निकाल के। इसलिए पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम क्षेत्रीय जितने प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी धर्म में नहीं आते। ये बात इन बेवकूफों को समझाएं, क्योंकि आप संविधान को पढ़े हैं तब प्रशासनिक पद में गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। और यही फिर से कहना चाहूंगा, उषा ठाकुर के नाम जगह जगह आप FIR डालिए, केस दर्ज कीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इसके ऊपर लगना चाहिए। 6 साल के लिए अंदर जाना चाहिए कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता, उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती फर्जी इतिहास गढ़ के और हमारे लोगों को उसमें डालने की कोशिश कर रही है। और वनवासी कल्याण परिषद और नेहरू युवा केंद्र को भी जवाब है कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी आदिवासी क्षेत्रों में हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सेवा जोहार।